हेलो बच्चों, प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह हमें कह रहा है कि एक समलंब ABCD चतुर्भुज है जिसमें AB है DC के समांतर और इनके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर किसके होगा? OB बटा OD। तो सबसे पहले ये बात किसकी कर रहा है? एक समलंब ABCD की, चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें A B C और D इतना था। इसके बाद ये कह रहा है कि AB और DC समांतर है, AB और DC समांतर है, करेक्ट, फिगर सही है। फिर विकर्ण AC, विकर्ण जो है कौन सा? एक तो AC और BD, विकर्ण AC और विकर्ण BD जो है वो परस्पर क्या करते हैं? परस्पर O बिंदु पर, यानी ये जो इनका मिक्समेंट हो जाएगा ये O बिंदु हो जाएगा, पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करना है। तो हमें पहले क्या लेना है? एक त्रिभुज लेना है B O और A, ये वाला हमें एक त्रिभुज लेना है समरूपता की कसौटी के लिए। और दूसरा हम लेंगे O C D या फिर ODC, एक ही बात है, करेक्ट। हमारे पास क्या हो गए? ये दो त्रिभुज हो गए। तो देखो हमें कैसे लिखना है इसका हल, हल कह दो, उत्तर कह दो, आंसर कह दो, एक ही बात है। तो उत्तर में देखिए हमें लिखना है सबसे पहले कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? हमें AOB, AOB और त्रिभुज DOC में, क्या है? त्रिभुज DOC में। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? देखो ये मैंने कैसे गेस किया, पहला प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। दूसरा हमें ये जो दे रखा है दर्शाना है, क्या है? OBOA, देखो OBOA इस वाले त्रिभुज में आता है। दूसरा क्या कह रहा है कि OCOD इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो परस्पर क्या है? दो त्रिभुज हमारे आमने सामने ले लिए जिसमें हम काफी एंगल जो है वो क्या कर पाएंगे? सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हमने लिया। अब देखना यहां पे इन दोनों में जब ये विकर्ण कट होगा परस्पर, तो यहाँ पे एक कोण ये वाला होगा और एक कोण ये वाला होगा, है ना। तो ये कोण होगा और ये भी क्या होगा? कोण होगा। अब देखो दोनं क्या है? कोण दोनों त्रिभुजों में आमने सामने। तो हम क्या बताएंगे कि इसमें कोण, एंगल, एंगल क्या होगा? AOB, हमेशा हमें एंगल बीच में रखना है। तो एंगल AOB बराबर है किसके होगा बच्चों? DOC या फिर COD, एक ही बात है। तो हम लिखते हैं एंगल DOC के। क्यों? यहां टर्म लिखी जाएगी शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे के सामने हैं, तो शीर्षाभिमुखी कोण आ जाएगा। ठीक है, पहली टर्म तो हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी टर्म देखो हमारे पास क्या करेंगे? दूसरा देखो ये जो BOD है ना, एक कोण यहां पे है और एक कोण यहां पे है, मतलब इसी लाइन के ये वाला एक कोण हो जाएगा और एक ये वाला कोण हो जाएगा, है ना। तो जो एक ही लाइन पे अलग अलग साइड में कोण हो तो उनको एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। हमें क्या लिखना है? एंगल ABO, क्या है? एंगल ABO बराबर किसके होगा? एंगल ODC के, एंगल ODC के। क्यों? एकांतर कोण है।
अब ये टर्म आई तो हम एक टर्म और लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों एकांतर कोण हैं तो बच्चों ये भी एकांतर कोण हो सकते हैं। तो एक तो ये कोण और एक ये कोण, है ना, क्या होंगे, फिर से एकांतर कोण हो जाएंगे। तो देखो हम लिखेंगे कि एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए बी, ओ ए बी बराबर क्या होगा, बराबर होगा ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी। क्यों, फिर से वही टर्म कि सर ये एकांतर कोण थे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे पास जब भी हम तीन टर्म, है ना, हमें तीन जो टर्म है वो प्रूफ करनी होती है, जो कि हमने अच्छे से कर दी है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देन हमारे पास यहाँ कौन है, तीनों क्या है, कोण कोण कोण, यानी कि टर्म कौन सी हो जाएगी कि कोण कोण कोण, यानी कि एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए टर्म से। तो इससे हमने क्या प्रूफ करा कि सर ट्राइंगल ए ओ बी कि त्रिभुज हमारा ए ओ बी समदृश है, यानी कि सिमिलर है किसके, त्रिभुज डी ओ सी के, डी ओ सी के। तो चूंकि अगर ऐसा है तो अतः है क्या होगा हमारा, हमारी ये टर्म कि ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी क्या होती है, सिद्ध होती है, हेंस प्रूव्ड, या फिर इति सिद्धम, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो और शॉर्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।